राजा दिल में दुखी बहुत यज ओनी परी पिछारी। रजधानी गई छूट छूट गई संग ब्याता नारी। रजधानी गई छूट छूट गई संग ब्याता नारी। दिन 26 हो गए पेट में अन्न को नहीं पाई। एक दिन 26 हो गए पेट में अन्न को नहीं भाई। पेट पुचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। ए भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो। बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। फिर घड़ा दिया घनौती पे, जैसे ही घड़ा रखो घड़ा फूट गो। कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया ऐसे रोज घड़े कहां से आएंगे? अब एक काम कर, ना तू झाड़ू लगाएगा और ना ही पानी भर के लाएगा। मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। मरघट पे पहुंचे, मर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। इधर महाराज जो पुत्र और पत्नी जिस ब्राह्मण के यहाँ थे, विश्वामित्र संत के भेष हम पहुंचे। बोले कैसे महात्मा हो? जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। ये पुत्र फ्री में ही खाता है, इसे फूल लेने के लिए भेजो। पुत्र को मैया ने छबरिया पकड़ाई, जा लाला बाग से फूल लेके आ। रोहित फूल लेने के लिए चला। और जब फूल लेने के लिए चला, चुन चुन के फूल तोड़ रहा है। विश्वामित्र के फूल में सूक्ष्म रूप से बैठ गए। जैसे ही हाथ बढ़ायो, तुरंत महाराज विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय मां कह करके बेटा जमीन पे गिरा। उन्हीं विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी नगरिया में, रोक काशी के लोगों, तुम्हारी काशी से कोई बेटा गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाए रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के दोनों चरण पकड़े, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। कुछ भी करो प्रभु, जाने दो। ब्राह्मण बोले, इतनी पड़ी एक काम कर, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए। अब ब्राह्मण के फिर पाए पकड़े, नाथ अब जाने दो, एक ही बेटा है, मर गया तो कोई ये भी नहीं पानी भी दे दे, चली जा, अगर मर गया हो तो आग लगा के जल्दी वापस आना। इतनी जल्दी भागी, 2-4 जगह बेहोश है गई। महाराज बाग में पहुंची। रोहित ने 3 बार मां का चेहरा देखा, गहरी सी सांसें ली, मां की गोदी में दम तोड़ दिया। झपट के लाला को
छाती से लगाए कि मैया तारा ने जवाब दियो रे पुत्र के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने माछली ये तो आतई आत विकाए वैसे तो दुख बहुत हुए बड़े दुख चार भूमि हरड़ मैया मरड़ पुत्र शोक और नारे। औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ा कष्ट होता। और अगर हमसे पूछा जाए जवान बेटा हो घर में माँ बाप बूढ़े हो और जवान बेटा चला जाए तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं होता। छाती से लगाए कि मैया तारा ने जवाब दियो अरे बच्चा ओ मेरे बेटा प्राण न प्यारे कैसे जिएंगे बच्चा कैसे जिएंगे बेटा बिना हम तुम्हारे ओ मेरे बेटा प्राण न प्यारे। तू भी नहीं हो छैया कैसे जिएंगे इस जान में तेरे बिना ओ लाला हम भी फूकेंगे शमशान में। छोड़ के चलो गो बेटा कैसे होए गुजारे ओ मेरे बेटा प्राण न प्यारे। औरत वो मरी जाए पराए पति से नेह लगावे भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त डिगावे। बाप तो वो मर जाए लला बेटा गुण धर्म सिखावे और भैया वो मर जाए जो भैये औरन पे पिटवावे। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले औरत गोरी होए छे काली करकसा नारी ना मिले। बंधुओं तीनों प्राणी चले जेठ का महीना रोहित बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े।
तो बोले पानी पिला दो, ये बेहोश हो गया। तब तक रोहित को होश आया तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की यहां जरूरत क्या, मुखदई पानी विश्राम धाम सुखधाम से नरधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे लेके नहीं आते। रानी से कहा आप पी लो, बोले बिल्कुल नहीं। तीनों प्राणी चलते जा रहे हैं। विश्वामित्र बोले अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा। अच्छा, राजा सम्राट था, ये काशी में इसलिए बिकने गया था क्योंकि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरा, राजा हरिश्चंद्र को, जो उनके पिता थे त्रिशंकु, उनको काशी में ही गधे से मनुष्य बनाया गया था। तो काशी में ही मेहतरानी के यहाँ राजा हरिश्चंद्र को पानी भरना था, इसीलिए राजा वहां बिकने के लिए गए। काशी में पहुंचे, आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, रोक काशी के लोगों, अभी तक तुमने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। जो ये कहा तो महाराज सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई। वेश्या को देखो तो मैया ने झपट के पैर पकड़े और जवाब दो कि नाथ आप मुझे किसी के हाथों दे दें, किसी के भी हाथों आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन एक निवेदन है प्रभु, आप मुझे वेश्या के हाथों मत देना। आप नहीं जानते मैं सत्य और धर्म की वजह से आई हूं, अगर आपने वेश्या के हाथों दे दिया हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र बोले इतनी पड़ी थी तो क्या लेने आई, अगर भाई पड़ी रहती जरूरी था क्या? अब मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी, चुपचाप बैठी रहो। कहते हैं दादा, बिगड़ी को नाई कछु मोले, बिगड़ी को नाई कछु मोले, बिगड़ी को। एक दिन बिगड़ी हरिश्चंद्र
चले भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब मैया तारा को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण आए, जिन्होंने 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब बे हरिश्चंद्र ना रहे, महाराज हरिश्चंद्र से हरिया बने गए। उस भरे बाजार में जब राजा हरिश्चंद्र ने मैया तारा का हाथ छोड़ा, तो हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए और एक बात कही है कि पूरी दुनिया में इतना अभागा पति कोई नहीं होगा जो भरे बाजार में खड़े होकर के अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। ये रो रहे हैं, वहां से तीनों प्राणी बिक गए। मैया पानी भरती, भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, राजा काशी में झाड़ू लगाते और पानी भर के लाते। आज भी काशी में घाट है, जिस घाट पे राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते थे, उस घाट का नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। तो जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता, तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन विश्वामित्र ले जाते। 26 दिन गए, राजा के पेट में एक अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। पानी भरने के लिए चला तो वहां मैया तारा खड़ी हुई। राजा बोले, देवी जरा घड़ा उठवा दो। बोले नहीं उठवा सकती। क्यों? महाराज आप एक मेहतर के यहां काम करते, मैं एक ब्राह्मण के यहां नौकरानी हूं, माफ कर दो। अरे ओ पगली, मैं आपका पति हूं, मैं नहीं मानती। सत्य धर्म बहुत बड़ी बात है, नाथ माफ करना। अब आप समझिए कि आज के समय का आदमी शाम को बोल दे कि हाँ सुबह में ये काम करूंगा, वो सुबह तक भूल जाएगा। किसी से वादा कर दे तो 100 में 4-5 ही हैं जो वादे पे पक्के उतरेंगे, खरे उतरेंगे, वरना सब भूल जाएंगे। मैंने कब बोला था मुझे याद ही नहीं है ना। ये कलयुग में लोगों की फितरत है। और मैं हमेशा समझाती हूं कि जो आपसे ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है, जो आपसे बहुत मीठा बोल रहा है, वो ये मत समझना कि आपका मित्र है, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक